वेलकम टू एनी ब्लॉग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे गाइस। तो अभी मैं आया हूँ सेक्टर 142 कैन.टेक में, क्योंकि आज है कॉग्निजेंट में हायरिंग चल रही है नॉन वॉइस के लिए कस्टमर सपोर्ट में। सो मैं बस पहुँचा हूँ सेक्टर 142। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेट्रो है। सो मैं जा रहा हूँ पैदल ही, क्योंकि R1 कैंड्रो वहाँ बगल में ही है। मैं अभी तो एंट्री की, तो एंट्री 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक ही है, और ऑलमोस्ट अभी 10:26 हुए हैं। बस अभी थोड़ी दूर है, मैं बस 5 से 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। उसके बाद एंट्री बंद हो जाएगी। कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट के लिए आई है हायरिंग। मैंने आज ही सुबह लिंक्डइन में naukri.com पे चेक किया तो हायरिंग आई हुई थी। सो बस मैं रेडी होकर फटाफट से निकल पड़ा इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि R1 से तो निकल चुका हूँ मैं। अब दूसरी जगह कहीं ना कहीं देखना है, तो बस मैं जा ही रहा हूँ। देखता हूँ कैसा रहता है इंटरव्यू। ये रही गैस काइंड। और मैंने अभी एंट्री कर दी है। मैं जा रहा हूँ टावर 10 की तरफ। एंट्री करवानी होती है, देख रहे हो यहाँ पे एंट्री करवा के फिर मैं जाऊँगा टावर 10 के अंदर। घुमा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। टावर 10, टावर 9, टावर 8 सभी मुझे पता है। बस मैं जाऊँगा अभी वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। सो मैं आगे से जाऊँगा टावर 10। तो आइए चलते हैं। पूरा खाली खाली सा है। शाम के टाइम पे जब रहते हो तो इतने सारे गाड़ियाँ लोग वगैरह भरे होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट यहाँ वैसे भी चलती नहीं है। जितनी भी चलती है सब नाइट शिफ्ट ही चलती है। चुका हूँ, अभी जाऊँगा अंदर इंटरव्यू देने के लिए। यूजी में जाना है 10th फ्लोर पर। और बाकी सब तो ठीक है, देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है इंटरव्यू वगैरह में, क्या पूछते हैं। क्योंकि कस्टमर सपोर्ट का है, नॉन वॉइस का, तो ऑब्वियसली इस बात है कस्टमर के रिलेटेड ही पूछेंगे, उससे एक्स्ट्रा कुछ पूछेंगे नहीं। सो अभी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और ये मेरा फेवरेट वाली बिल्डिंग, ये सैमसंग। कौन? हाय गाइस, मेरा जो इंटरव्यू का पहला राउंड अभी हो चुका है। मैंने अभी इंटरव्यू दे करके आया हूँ। अभी मैंने दूसरा राउंड, ऑपरेशनल राउंड जो होगा वो 3 बजे के आसपास होगा। मैं बताऊँ इसमें मुझसे क्या क्या पूछा गया, क्या क्या उन्होंने बताया। तो पहले तो उन्होंने मेरा रिज्यूम देखा। रिज्यूम देखने के बाद मुझसे बेसिकली पहले मेरा एजुकेशन के बारे में मुझसे उन्होंने पूछा, तो मैंने बता दिया एजुकेशन के बारे में। उसके बाद उन्होंने पूछा कि तुमने कहाँ काम कर रखा है और क्या काम कर रखा है। मैंने वो बताया था कि कोजेंट में मैंने 1 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने R1 का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं बताया, क्योंकि 3 महीने का एक्सपीरियंस बताया कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। पहली चीज़ तो ये। फिर उन्होंने बोला ठीक है, आपने फिर क्यों छोड़ा, क्या रीजन्स थी, क्या पॉइंट थे, ये सारी चीज़ पॉइंट मैंने उनको बता दिया। ठीक है, बताने के बाद फिर मैम ने मुझे बताया, ब्रीफ करा कि आपकी हम जो हायर कर रहे हैं, आपको एज अ फ्रेशर हायर कर रहे हैं। आपको एज अ फ्रेशर की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एक्सपीरियंस का सैलरी जो है वो नहीं दे सकते हैं, या फिर वो कंसीडर नहीं करेंगे। इन्होंने ये भी बोला था, और ये भी सारे बोला था कि कंसीडर कर भी सकते हैं। मतलब कि क्लियर नहीं करा है, बट ये क्लियर करा है कि अगर वो एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं करेंगे देन वो कंसीडर कर देंगे एज अ फ्रेशर। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे अभी बेसिकली जॉब की नीड है, तो मुझे अभी तो जॉब चाहिए। मैंने भी ओके बोला, मैंने कहीं से ना नहीं बोला। उन्होंने बोला ठीक है, अभी आपका 3rd राउंड होने वाला है, और सॉरी 2nd राउंड होने वाला है। सीधा क्लाइंट राउंड होगा। क्लाइंट ने क्या क्या पूछेंगे, ये सारे मेरे एक दोस्त है, उसने मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया है। और बताऊँ प्रोसेस तो ये पूरी तरह बैकएंड प्रोसेस है, पूरी बैकएंड प्रोफाइल है। बहुत कमी कॉलिंग वगैरह तो कुछ है नहीं, फुल बैकएंड प्रोसेस है। ठीक है, और ये कॉग्निजेंट में है, ये रहा कॉग्निजेंट। तो भी इंटरव्यू के लिए आया हूँ मैं कॉग्निजेंट में। ठीक है, तो अभी देखते हैं 3rd राउंड मतलब 2nd राउंड में क्या क्या पूछते हैं, क्योंकि 3rd राउंड जो होगा सीधा क्लाइंट होगा। उसके बाद में भी असेसमेंट वगैरह का भी कुछ हो सकता है। मुझे इसके बारे में बेसिकली कोई नॉलेज नहीं है असेसमेंट को लेकर के, कि अभी होना है या नहीं होना है, या सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैब अलाउंस भी बोल रही थी, और साथ में नाइट अलाउंस भी बोल रही थी कि नाइट अलाउंस भी मिल जाएगी आपको, नाइट अलाउंस भी मिलती है। सो ले देखिए, जो सैलरी वगैरह बताई थी 19-20 के आसपास बताई है। और बोलिए कि अगर तुम सब कर लोगे तो मतलब 22-25 के आसपास भी हो ही जाता है, क्योंकि इंसेंटिव वगैरह ले दे के मतलब हो जाता है। और चूँकि क्लेम पे काम करना होगा तो ये, और प्रोसेस के बारे में बताया तो PNC बताया है इन्होंने, और PNC के बारे में बताया है। तो वो उसके बारे में भी पढ़ना होगा मुझे, क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रीमियम क्लेम, ठीक है, किस क्या क्या चीज़ें होती है। प्रॉपर्टीज़ एंड क्या है उसके, प्रॉपर्टीज़ एंड कैजुअलिटी है PNC का फुल फॉर्म। सो यही सारी चीज़ें भी बताई हैं। तो अभी मैं बस वेट कर रहा हूँ। अभी मैं जाऊँगा थोड़ी देर में। इधर देख रहा, अभी मैं इस साइड आया हूँ बाहर की तरफ थोड़ा घूमने फिरने। तो अभी मैं पढ़ के फिर मैं जाऊँगा अभी ऊपर। मैंने एक फ्रेंड को कॉल करा है, भावेश को, अभी थोड़ी देर में वो आएगा तो हम मिलेंगे। बाकी अभी देखते हैं कि 3 बजे क्या होता है। सभी को मतलब एज अ फ्रेशर ही कंसीडर कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त भी आया था, उससे बोला कि उसके पास एक्सपीरियंस था, लेकिन उसे वो कंसीडर नहीं करा। बोले कि वो फ्रेशर कंसीडर करेंगे, और ज़्यादा सैलरी वो दे नहीं रहे हैं। बट कोई बात नहीं है, हमें तो चाहिए, हमें तो कहीं ना कहीं जॉब करनी है। तो लेट्स सी क्या होता है। मेरे साथ है, मेरी कुछ क्या बोलूँ तुम्हें बताओ। हम वेट कर रहे हैं 2nd राउंड, 3rd राउंड नहीं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या नाम है तुम्हारा भाई? इसके बाद भी इसका भी कैसा रहा इंटरव्यू जानवी, बताओ जरा सा, शेयर करो। बहुत अच्छा। पायल, बहुत अच्छा था। कुछ बताना चाहोगे अपने लोगों? इंटरव्यूज अच्छे जाते हैं, बस रिजल्ट ही करना है। यहाँ पे बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं।
इंटरव्यू अच्छे जाते हैं, बस रिजल्ट हमारा गंदा हो जाता है यार, हम हैं थोड़े बहुत। तो हेलो गाइस, सो गाइस फाइनली मेरा ना ऑपरेशन राउंड हो गया। ऑपरेशन राउंड में मेरे से ना बहुत सारे क्वेश्चन करे उसने भाई, बहुत सारे। मेरे सी में 1 साल का गैप था, वो मेरे से पूछ लिया, ठीक है, 1 साल में क्या करा ये पूछ लिया। उसके अलावा मतलब कि तुम कंफर्टेबल हो या नहीं हो ये पूछ लिया। मैंने ये भी मतलब ये भी बताया कि उन्होंने पूछा कि उसके बाद तुमने क्या करा, 5 महीना क्या करा। तो मैंने बताया कि मैं ना मतलब R1 RCM में मेरा हुआ था, तो मैं वहाँ पर मतलब कि कुछ टाइम के 3 महीने के लिए काम करा था। सो उसमें शिफ्ट वगैरह को लेकर के उन्होंने सारी चीज़ें मेरे से पूछ ली। मेरे से ये भी पूछ लिया कि भाई तुम मतलब साल में कितने बार घर जाते हो, क्या मतलब कब जाते हो। तो मैंने बोला छठ पूजा में घर जाता हूँ, चूँकि मैं बिहार से हूँ। तो पूछी थी फैमिली में मतलब मम्मी लोग कहाँ रहते थे, मैंने बोला बिहार ही रहते हैं। ये सारी चीज़ें ना मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने पूछी, ठीक है, मतलब क्या ही बताऊँ। शिफ्ट को लेकर के पूछ लिया, ठीक है, इनबाउंड आउटबाउंड कॉल क्या होता है वो पूछ लिया, क्यों कॉजन छोड़ा ये पूछ लिया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था ऑपरेशन में वो पूछ लिया। सब चीज़ मतलब कि उसने कुछ छोड़ा नहीं, उस क्या बोलो लेडीज़ ने कुछ छोड़ा नहीं, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। तो गाइस मेरे से मतलब कि इतने सारे क्वेश्चन पूछे। इन्होंने ये भी पूछा था कि मतलब R1 में क्या काम होता है, किस चीज़ पे काम करते हो। मैंने ये सारी चीज़ें बताई कि मतलब ये चीज़ें होती है, क्लेम्स वगैरह करने होते हैं, ये चीज़ें होती है, मतलब ये जो भी पढ़ाया था वो सारी चीज़ें मैंने बताई उनको। मतलब जहाँ तक हो सका मैंने वहाँ तक उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। मतलब कहीं से भी कोई भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कहीं भी चूक करा हो, या हो सकता है अगर मुझे पता नहीं। उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया, सारी चीज़ मुझे पूछे, उन्होंने बहुत सारे सवाल करे थे। मतलब जितने आज तक इतना सवाल किसी भी इंटरव्यूअर ने नहीं करा जितने कि इन्होंने करा है। प्रोसेस रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं था, सिर्फ पर्सनल सवाल थे, सारे पर्सनल सवाल थे। पर्सनल इन द सेंस कि जो रिज्यूमे में थे बेसिकली वो सारे सवाल इन्होंने मेरे से करा। उसके बाद मेरे को बोलती है कि छुट्टी वगैरह तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी है। तो मैंने ना कहीं से ना नहीं बोला, नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल हो, वर्क फ्रॉम ऑफिस ही रहेगा, वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि लास्ट कंपनी में काम करा था वहाँ भी वर्क फ्रॉम ऑफिस ही था। ये सारी चीज़ें मैंने बताई। उसके बाद मेरे से पूछते हैं कि फिर उन्होंने बोला कि ओके डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो मैंने बोला नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन। तो मुझे सिर्फ जॉब चाहिए, क्यों। तो मैंने बोला कि मैंने कुछ नहीं बोला, बस स्माइल करके रह गया। उसके बाद फिर थोड़े बहुत और क्वेश्चन वगैरह करे। फिर उसका उन्होंने बोला कि ठीक है अभी के लिए मेरा आई एम डन, ठीक है, मेरा हो गया, मतलब कि अब इंटरव्यू नहीं है। उसके बाद फिर मैम ने बोला कि जैसा भी होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा और आप चले जाओ। भाई मुझे नहीं पता यार, इतना कुछ बोलने के बाद, इतना अच्छा इंटरव्यू देने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रही है ना, तो भाई मेरे पे तो पता नहीं यार, मुझे बुरा लग रहा है यार कि यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई कि उन्होंने मतलब रिज्यूम दे करके वो भेज दे रहे थे सबको, और वो सिस्टम पे वो कुछ टाइप कर रहे थे, अपने सिस्टम पे कुछ ना कुछ टाइप कर रहे थे, पता नहीं क्या टाइप कर रहे थे, बस कुछ टाइप कर रहे थे। तो यार मेरे को तो समझ में नहीं आई भाई कहाँ पे रह गया, या फिर अगर रह गया तो कहाँ पे रह गया, किस चीज़ पे रह गया। क्योंकि भाई बताया तो मैंने प्रॉपर है भाई, मैंने सब चीज़ बताया। R1 RCM के बारे में पूछ लिया था मैंने, वो बता दिया, घर के रिलेटेड में बता दिया, वर्क के रिलेटेड बता दिया, इस जॉब के रिलेटेड में बता दिया, सारी चीज़ें मैंने कहीं से भी कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे मतलब कहीं से कुछ छुपाया नहीं, एकदम सीधा बताया। मैम ने बोला ठीक है अभी आपको मतलब मेल वगैरह आएगा कल के डेट में, सो आप ये करते। मैंने बस उनसे एक सवाल पूछा था सैलरी के रिलेटेड, मैंने मुझे पता था कि मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आई थी सैलरी रिलेटेड में। तो उन्होंने बोला अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो बैचा से कनेक्ट कर सकते हो, वो आपको फिर इसके रिलेटेड में आपको समझा देंगे। अब मुझे नहीं पता कि उनको क्या है, होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, बट मैंने अपने हिसाब से भाई 100% दिया है। लेट्स सी क्या होता है, जैसा भी होगा मैं आपको अगले वीडियो में अपडेट करूँगा कि मतलब क्या हुआ, एक शॉर्ट्स बना के डालूंगा कि अगर कल पता चली जाएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। सो लेट्स सी क्या होता है। तब तक के लिए गाइस गुड बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले इंटरव्यू में। अब देखना पड़ेगा यार कहाँ जाऊँगा मैं। चलो बाय।